मतलब यानी दो आने की क्रिकेट इन लोगों ने नहीं खेली, दो आने की इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली, और इनको पाकिस्तान टीम इस तरह मिल रही है, मतलब वो तो खुश होंगे ना। 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली गई। इन लोगों को हम लोगों ने हर तरह का देखिए लोग मतलब आप देखिए कि लातों के भूत भातों से नहीं मानते, ये आजमा के देख लिया है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये आजमा कर देख लिया है। हम लोगों को अब समझ नहीं आ रही कि स्कीम कौन सी खत्म हो गई है। हमारे पास स्कीमें खत्म हो गई है। ये टॉयलेट और 2 टके के, ये लिटरली टॉयलेट है। ये टॉयलेट वालों को पकड़ के न्यूजीलैंड के बच्चों ने फिर ठोक दिया। और इनमें भैया ये जो तमाशबीनी नहीं चल रही है ना, कि ये सारे यंगस्टर है। मैं आपको अंदर बताता हूँ और ये कितने यंगस्टर हैं और कितने इनमें एक्सपीरियंस प्लेयर बड़े बड़े हैं। बेसिकली न्यूजीलैंड ने आपको ये बता दिया कि आपकी क्रिकेट खत्म है। ये रिश्तेदारियां निभा लो भाई। ये जो दामाद कल्चर है ना, ये कहीं ना कहीं चूंकि सुसर है पावरफुल, आप 4 चक्के खाओ, सुसर अच्छा है, आप टीम में हो, आप परफॉर्मेंस ना दो, टीम से बाहर हो जाओ, सिस्टम का हिस्सा अगर सुसर है तो फिर आप आ जाओ। तो ये जो ससुराली क्रिकेटर्स है ना, इन्होंने भी पाकिस्तान की बड़ी बैट लगाई है। लेकिन तो बड़ी अजीब डायरेक्शन में ये चीजें जा रही हैं। पाकिस्तान दोनों T20 मैच हार गए और सर फट रहा है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो ठीक हो सकती हैं, लेकिन हर मैच में वही बेसिक गलतियां। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद अली, ये तो एक्सपीरियंस कैंपेनर है ना, ये तो डेब्यूटेंट्स नहीं है। डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल का एक एम्पल इनफ एक्सपीरियंस, और इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी अगर ये लड़के इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो फिर भाई सब कुछ बचता नहीं है। पाकिस्तान की पैथेटिक किस्म की सिलेक्शन, मतलब कि ये बंदा एज पाकिस्तानी फैन होके सर का किस दीवार पे मारे कि भाई ये क्या सिलेक्शन थी, ये क्या टीम थी। मतलब आज का मैच ये जीत सकते थे, किस तरह से इन्होंने बरार को बाहर बैठा दिया, किस तरह से आप अब्बास अफरीदी, मतलब उसको आप साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले दौरे के बाद जिस तरह से निगलेक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप अपना टोला मुसल्लत कर रहे हो टीम पे, शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में, बाकी प्लेयर्स की सूरत में, मतलब ये प्रॉपर मैडनेस से भी कोई नेक्स्ट लेवल की चीज है। मतलब ठीक है, सपोर्ट करना है टीम को, बुरा करें, क्रिटिसाइज भी करना है। चलिए सारे मिलकर दुआएं करते हैं, अल्लाह करे कि किसी दिन हमें ये ना कहना पड़े कि वो हारे वो जीते। अगर चाचे कुपड़ी तो मुझे दिया कि उन्होंने चाचा कहते इतनी ये मार खाते हैं कि जैसे कि कोई बोरी में बंद करके इनको मारे, और हर मैच में ये मार खाते हैं। मोहम्मद अली वो बेचारा ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कहां से पकड़ के ले आए हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक में और PSL में मुल्तान सुल्तान की टीम से ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स। यहां किसी को हिलने नहीं दे रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कैसे एक एक ओवर में 4-4 छक्के, 3-3 छक्के, बेचारे बिल्कुल क्लूलेस नजर आते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। हमारे यंगस्टर्स ने, मैं मानता हूं उसमें हमारे सिलेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कसूर है। मैं मानता हूं कि उन लोगों की वजह से इन यंगस्टर्स को जलील किया जा रहा है, वो बेचारे जलील हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना। उनको खेलना तक नहीं आता। उनका बल्ला कहां, उनका मुंह कहां, उनका जिस्म कहां, उनके शॉटे कहां, उनको पता ही नहीं है शॉट सिलेक्शन है क्या। इन चीजों की वजह से खून खोलता है, खून। इन लोगों के पास शर्म का जो है ना वो पैकेट नहीं आ रहा है इनके पास। कोई पैकर आए, कोई इन लोगों को शर्म आए, कोई ये लोग थोड़ा परफॉर्म कर जाए, कोई एक मैच ही जीत जाए, लेकिन जो हालात बन गए ना, जिस तरह से फिन एलन इन लोगों को पड़ा हुआ है, कोई सूरत हाल नहीं है। मैं जिस तरह फिन एलन और टिम साइफर्ट ने लंगड़े को पकड़ के पेला है ना, मतलब एक ओवर में उसको 4-4 छक्के पड़े हैं। शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 4-4 छक्के पड़े हैं। आप अंदाजा लगा लो, एक ओवर में प्रीमियम, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट वाला हूं, उस घंटे के बच्चे को एक ओवर में 4 छक्के पड़े हैं। 4 छक्के, आप अंदाजा लगा लो कि जिस बंदे को एक ओवर में 4 छक्के पड़े हो, वो क्या ही बॉलिंग करेगा, मतलब वो क्या ही क्रिकेट खेलेगा। मतलब जिसके पास गेम अवेयरनेस नहीं है, जिसके पास कोई इंसानों वाला काम नहीं है, मतलब वो क्या, ये लोग क्या क्रिकेट खेलेंगे। आप मुझे इस बात का आंसर देना, ये लोग क्या क्रिकेट खेलेंगे। प्लेइंग 11 हमसे ठीक नहीं खिलाई जा रही। हमारे स्क्वाड में बेहतर लड़के बाहर बैठे होते हैं, लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं खेलते। एनर्जी खत्म है, बिल्कुल जान नहीं है। कल सुबह 6-7 बजे से मैं उठा हुआ हूं। सुबह से पाकिस्तान के मैच का इंतजार भी कर रहे थे। प्रॉब्ली आई विल स्लीप नाउ फॉर सम टाइम। शायद उठ के थोड़ा दिमाग काम करना शुरू करे। आज मैं बताऊं कि 135 रन जो पाकिस्तान ने 15 ओवर में किए, ये निस्बतन अच्छा स्कोर था। एक 20-25 रन और होते तो पाकिस्तानी बॉलर जो थे इनको डिफेंड कर सकते थे। और दूसरी तरफ एक आध बॉलिंग पाकिस्तान ने आज एक बॉलिंग चेंज की कि अबरार अहमद जो मिस्ट्री स्पिनर है उनको बिठा के हारिस रऊफ को लेकर आए। हारिस रऊफ की भाई देखिए 2 विकेट ले लेना कोई मैं कहता हूं बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बॉल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे और न्यूजीलैंड जैसी जगह पे, जहां पर कहते हैं कि वहां की पिचेस जो हैं वो हारिस रऊफ पटखुवाई के लिए बड़ी साजगार हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग उस तरह का इफेक्ट नहीं दे सकी जैसा कि देना चाहिए था। पाकिस्तान के बैटर्स की बल्लेबाजी की तो हमने कमजोरियों की बात की मिड इनिंग्स के अंदर, उसको फिर एक दफा आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप, आपकी बैटिंग लाइनअप ने 15 ओवर में 8 छक्के मारे, कितने मारे? 8 छक्के। और न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में 8 छक्के मार दिए। मतलब शाहीन शाह अफरीदी एक ओवर में 4-4 छक्के खाए। पहले ओवर मेडन कर रहे हैं, दूसरे ओवर में 26 रन दे रहे हैं। मतलब ये तो अब शाहीन शाह अफरीदी को कोई जाके बताए कि ये विकेट तो कंड्यूसिव है ना, मतलब बॉलर्स के लिए न्यूजीलैंड की कंडीशंस हैं,
या कोई आपको रावलपिंडी की विकेट पे खिला दिया गया है जहां बॉलर्स के लिए कोई लाइफ नहीं है, सिर्फ बैटर्स वहां आएंगे और घुमाएंगे और बस हर बॉल पे उनको छक्का लग जाएगा? नहीं, हर किसी की एक अपनी बॉलिंग टेक्निक होती है, एक अपनी स्किल होती है। शाहीन शाह अफरीदी तो बस दिमाग बंद बॉलिंग कर रहे हैं, बोरी बंद बॉलिंग कर रहे हैं कि भाई साहब आप आइए फुलर लेंथ के ऊपर बस तेज फेंकते रहिए, फेंकते रहिए, फेंकते रहिए, जैसे हमारे बल्लेबाज ब्लाइंड स्लॉगिंग का शिकार हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने एक बार फिर इंप्रेस किया, फेल हुए इंप्रेस करने में, बट उसका कोई दुख नहीं है। दुख असल बात का है कि वो अपनी विकेट गंवा रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप को पागलपन दिखा रहे हैं, और कोई ऐसी एक शॉट भी नहीं मार रहे जिससे हमें लगे ये फ्यूचर है या इनमें स्पार्क है। मतलब कुछ भी नहीं लग रहा, यही लग रहा है कि भाई ये सिर्फ बेवकूफ है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। बट फिर भी हम उनको टाइम देंगे, फिर भी हम देखेंगे वो किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इतनी तकलीफ होती है जब इन जैसे फुलझड़ियां लड़कों को अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब देखता हूं, इतनी मुझे तकलीफ होती है। आपकी सोच है, इन चीजों की वजह से खून खोलता है खून। एक मैच जीत जाओ बहुत बड़ी बात है, एक मैच जीत जाओ, ऊपर से 1-2 विकेट लेनी होती है ना, तो वो आपने चांस मिस कर दिया, भले मार लग जाती, लेकिन आप अपने बेहतर बॉलर को खिलाएंगे ना। ऐसा लग रहा है हारने के लिए खेल रहे हैं। कौन सी टीम हारने के लिए अपनी प्लेइंग 11 बनाती है? पाकिस्तान लग रहा है इसमें मुझे। खत्म हुआ, न्यूजीलैंड टीम ने जीता बड़ी आसानी के साथ। न्यूजीलैंड टीम तो ऐसे लग रहा है कि आयरलैंड, नीदरलैंड की, स्कॉटलैंड की टीम समझ के खेल रहे हैं पाकिस्तान की। 2-0 से अप है, हम कब जीतेंगे न्यूजीलैंड से अप, हम यही सोच रहे हैं। 3 मैचों के बाद शायद उन्होंने टीम भी चेंज करनी है, तो हो सकता है C-D-E टीम भी बना दें। 5 T20 मैचेस की सीरीज में अब तक 2 मैचेस हुए हैं। एज पर पुराना रिकॉर्ड हम पहले दोनों मैचेस हार गए हैं। न्यूजीलैंड है और ये दुनिया में वाकई कहते हैं कि जी जन्नत है, और ये जन्नत के अंदर हमें ही मार पड़ रही है और हमें इधर भी मार पड़ रही है। भाई कोई अपने पास तो बहाना नहीं है। भाई न्यूजीलैंड तो ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। हम ऐसे इंडिया इंडिया कहते थे, इंडिया भी है, लेकिन वो इंडिया के साथ साथ अगर देखें तो छोटा फादर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड भी बन गया। ठीक है, और उसके बाद हम इनको गधों से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि गधा भी कुछ ना कुछ काम करता है कि भाई मुझे कुछ शाहीन क्या चीज है, एटीट्यूड देखो और परफॉर्मेंस देखो। मैं तो ये समझ रही कि भाई टिम और फिन, तुम इसके मुंह पे बॉल रख के मारो, इसका नाक शाक टूटे, दिमाग थोड़ा सा सेट हो रही है कुछ अरसे के लिए ना, ये बैठ जाए, इसको मुकम्मल इंजरी हो, ताकि ये जो लीग्स है ना वो भी ना ये गधे का बच्चा। ये तो कभी तो सर्किल में अच्छी बॉल करके दे दो यार। 4-4 छक्के खा रहे हो यार। मतलब अगर साइफर्ट तुम्हें 4 छक्के मार रहा है तो भाई तुमने भी तो इतना अरसा क्रिकेट खेली है, इतना अरसा क्रिकेट खेली है, तो क्या 4 छक्के खाओगे उससे? कोई यॉर्कर पे जाओ, स्लो वन करो, कुछ तो करो। मुंह पे दिए जा रहे हो, पीछे दिए जा रहे हो, वो बल्ला घुमा रहा हो, उसके बल्ले पे दिए जा रहे हो बॉल। तो सही कहता है ना मोइन अली, एवरेज बॉलर हो तुम लोग सारे। हमारे बॉलर्स जो हैं वो बुरी तरह पिट रहे हैं, मतलब पिट नहीं रहे, बुरी तरह पिट रहे हैं। तो उसका क्या इलाज है? शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन कर रहे हैं, उनको मिड विकेट पे बड़े छक्के लग रहे हैं, ऑफ स्टंप पे गेन कराते हैं, कवर के ऊपर वो मार रहे हैं, तो उनको कहीं भी बचत नहीं हो रही है। तो 135 किया था, 235 नहीं किया था 15 ओवरों में, 13 ओवरों में चेज किया उन्होंने, वो हो गए। ये है प्रोफेशनल टीम। क्लिप देखे ना हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि पाकिस्तानी सारे तैयार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान हारे। अबे कुछ शर्म करो, तुम अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हार हार इतनी तकलीफ होती है ना, सच में इतनी तकलीफ होती है जब इन जैसे फुलझड़ियां लड़कों को अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब देखता हूं, इतनी मुझे तकलीफ होती है। आपकी सोच है यार, मतलब यानी 2 आने की क्रिकेट इन लोगों ने नहीं खेली, 2 आने की इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली, और इनको पाकिस्तान टीम इस तरह मिल रही है, उनको खेलना तक नहीं आता। उनका बल्ला कहां, उनका मुंह कहां, उनका जिस्म कहां, उनके शॉटें कहां, उनको पता ही नहीं है शॉट सिलेक्शन है क्या। इन चीजों की वजह से खून खोलता है खून। कहीं से आप लोगों को लगता है कि इनको खेलना आता है? क्रिकेट खेली नहीं उन्होंने, लूडो खेली सारी जिंदगी उन्होंने, क्रिकेट तो मुझे लगता है खेली नहीं। ठीक है, इन जैसे लोगों की वजह से आज पाकिस्तान टीम का ये हाल है। और ये पाकिस्तान टीम ये कहते हैं जी 2026 में हम टीम बनाएंगे। बना ही ना लो 2026 में टीम, बेटा जी पहले क्वालिफाई तो करो। अब जो टीम हो रही है ना, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ये सब कुछ क्वालिफाई तो करो, आगे चल के ये हाल होना है। और शाहीन साहब की तरफ आ जाते यार, मतलब क्या ऑर्डिनरी बॉलर हो यार, ऑर्डिनरी बॉलर हो, कोई तो कभी तो सर्किल में अच्छी बॉल करके दे दो यार। 4-4 छक्के खा रहे हो यार। मतलब अगर साइफर्ट तुम्हें 4 छक्के मार रहा है तो भाई तुमने भी तो इतना अरसा क्रिकेट खेली है, इतना अरसा क्रिकेट खेली है, तो क्या 4 छक्के खाओगे उससे? कोई यॉर्कर पे जाओ, स्लो वन करो, कुछ तो करो। मुंह पे दिए जा रहे हो, पीछे दिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अपनी वीडियो में देखा कि न्यूजीलैंड ने फिर से हरा दिया पाकिस्तान को, इस बात पर पाक मीडिया बहुत ही नाराज़ है और कह रही है कि इस पाकिस्तान के सब प्लेयर को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सबसे लो टीम है न्यूजीलैंड की, इस बार खेल रही है पाकिस्तान की सीरीज में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हार रही है, 2 बार लगातार हार चुकी है न्यूजीलैंड से। इस बार पाकिस्तान कह रही है कि आप कभी क्रिकेट नहीं खेलिए, संन्यास ले लीजिए क्रिकेट से। मिलते हैं अगले वीडियो में।